मैथ्स में क्या चल रहा है जी? कल एक पेज कंप्लीट किया था हमने, प्लीज दिखाइए। और उस पेज पर भी हमने क्या करने की कोशिश की, वैसे हसीब साहब इनमें वो ना फैक्टराइज हुआ है ना स्क्वायर कंप्लीट हुआ है, तो इसके ऊपर ही करना था, इसके ऊपर करके ताकि नजर आ रहा हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। खैर बहरहाल हमने थोड़ी सी कोशिश क्या की, यहाँ पर हमने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सीखने की कोशिश की। लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने कहा जनाब साहब मैं इसको एक पूरा भरपूर टॉपिक बना के पढ़ाऊंगा, कब? जब मैं फंक्शंस वाले टॉपिक में जाऊंगा। अभी इसको थोड़ा सा फिर से वाइंड अप करते हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि हमने हल्का फुल्का कुछ सीख लिया है। क्या सीख लिया? कि बाहर कुछ प्लस माइनस होगा तो ऊपर नीचे जाएंगे, अंदर कुछ प्लस माइनस होगा तो आगे पीछे जाएंगे, लेकिन उल्टे हिसाब से जाएंगे। बहरहाल अभी हमने क्या करना है जनाब साहब, सुने जरा गौर से। मुझे एक बात बताएं, जब आप ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को खत्म कर रहे थे, कॉपी दिखा दे भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जब हम खत्म कर रहे थे, और क्या किया था वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? हमने सबसे पहले सीधी लाइनें पढ़ी थी। जब हमने सीधी लाइनें पढ़ी तो सीधी लाइनों में पैरेलल लाइनें पढ़ी, फिर परपेंडिकुलर लाइनें पढ़ी, तो अल्टीमेटली क्या बात की हमने अल्टीमेटली दो स्ट्रेट लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात की। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब भी मतलब यहाँ पे हमारा वो स्ट्रेट लाइन वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हुआ था। बच्चों सुनो यार प्लीज, इधर ध्यान, हसीब इधर ध्यान दो बेटा। हमारा जो ये ग्राफ वाला सेक्शन जब से स्टार्ट हुआ था, हमने पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, उसमें हमने स्ट्रेट लाइंस पढ़ी थी, हमने स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस पढ़ी थी, उनकी इक्वेशंस को हमने सीखा था, उसको कुरेदा था, ग्रेड क्या है, वाई इंटरसेप्ट क्या है, एक्स इंटरसेप्ट क्या है, पैरेलल क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बाइसेक्टर क्या है, तो इक्वेशनें कैसे निकलती हैं, वो सारी साइंस हुई थी। फिर करते करते हमने कहाँ पे पहुंचाई थी बात कि अगर सवाल में एक वक्त में दो लाइनें हुई और दो लाइनें कहीं इंटरसेक्ट हो रही हुई तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, हमने उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके किया था। किसी को मसला इस बात से? ओके। जब ये टॉपिक खत्म हो गया तो एक वर्कशीट आई थी। वर्कशीट के बाद हमने क्या किया, फिर हमने इक्वेशन ऑफ अ लाइन की बजाय, स्ट्रेट लाइन की बजाय इक्वेशन ऑफ अ कर्व की तरफ अपना टॉपिक मोड़ा था। कर्व में हमने कहा जी वो कैसी कर्व होनी चाहिए, पैराबोला जैसी कर्व होनी चाहिए। जब कर्व पैराबोला जैसी थी तो हमने इक्वेशन की डिग्री 2 कर दी थी। फिर हमने उसके कुछ कॉन्सेप्ट नंबर 0, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 4, इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स डेवलप करके क्या किया, वो ग्राफ स्केच करना स्टार्ट कर दिया। और मैं समझता हूँ कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ के स्केच में किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। अगर है तो हाथ खड़ा कर दे। एनीवन? मैंने कोई क्लास के अंदर कोई पता नहीं 10 एक आपके साथ कितने मैंने ड्रॉ किए, 1 2 3 4 5 एक मैंने ड्रॉ किए थे, कुछ 6-7 मैंने आपसे ड्रॉ करवाए थे। फिर उसके बाद एक और शीट दी आपको, इसके ऊपर भी कुछ 6 ग्राफ हमने ड्रॉ किए हैं, और अब तो हमने ड्रॉ करके उनका आपस में कुछ सीन देख लिया है। ठीक है जी, यार वो इधर हो रहा है कि इधर हो रहा है कि उधर जा रहा है कि इधर जा रहा है किधर जा रहा है, हालांकि वो मेरा टॉपिक भी नहीं था, लेकिन वो सवाल में समझ आ रहा था तो मैंने कहा जी खींच जाओ। ठीक है। अच्छा, उन ग्राफ्स में भी आपने एक चीज पे गौर किया होगा। क्या गौर किया होगा भाई? कि सर जी वो जो पैराबोलाज है ना, वो कल एक सवाल की डिस्कस हुआ था, पता नहीं एक दफा टच करता है कि 2 दफा टच करता है, कोई एकदम से बात आई थी वाली कि वो जो पैराबोला है कभी कभार एक्स एक्सिस को सिर्फ एक दफा टच करता है, मेजॉरिटी टाइम्स एक्स एक्सिस को 2 दफा टच करता है, कभी कभार तो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करता। मतलब था एक ग्राफ जो बिल्कुल ऊपर बना हुआ है, ठीक है जी, वो तो एक्सिस को टच ही नहीं करता। अच्छा, अब क्या करें फिर? अब ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है नहीं करता है, एक दफा टच करता है, 2 दफा टच करता है, टच ही नहीं करता है, कुछ अलजेब्रा याद आ रहा है भाई, कुछ डिस्क्रिमिनेंट का शक्ल याद आ रहा है। अच्छा, अब अगर मैं एक्स एक्सिस के टच करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बात करना चाहता हूँ कि ग्राफ में एक सीधी लाइन लगी हुई है और एक कर्व्ड लाइन लगी हुई है, दोनों कितनी दफा टच करते हैं। मैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विद अ कर्व्ड लाइन की बात करना चाहता हूँ। तो इसका मतलब है मैं आज भी फंक्शंस नहीं पढ़ाना चाहता है जी। मैं आज भी वो फंक्शंस वाला जो पेज है उसका क्या करें हैं जी, उसको किसी तरह से काटने की कोशिश करें या उसको इग्नोर करें। अब मैं कोई लूज शीट दोबारा तो नहीं दे सकता आपको। ठीक है जी, क्या क्या लिखा वैसे आपने फंक्शंस में? इन ग्राफ्स, एक सेकेंड से काटना क्या, 2 मिनट मैं अभी बताता हूँ। इन ग्राफ्स द वर्ड इक्वेशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय फंक्शन
बिकॉज इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक टर्मिनोलॉजी वेयर एज फंक्शन इज अ ग्राफिकल टर्मिनोलॉजी। मुझे इस नोट से कोई एतराज नहीं, सही लिखा है आपने, बस आपने इसके ऊपर और नीचे सेक्शन नंबर 3 लिख दिया है, फंक्शंस, वो लफ्ज काट दीजिए। अभी मैं सेक्शन नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूँ। आपने अगर एक नोट लिखा हुआ है तो सही लिखा हुआ है, सिर्फ क्या कर दीजिए, इसका सेक्शन वेक्शन जो है, ये जो टर्म आपने बनाई हुई है, इसको अगर आप काटना चाहते हैं काट दें। मैं प्रॉपर फंक्शन की टर्म अभी भी नहीं लेकर आ रहा। हेलो जी, मैं प्रॉपर फंक्शंस, बल्कि काम करें वो जो पेज चिपकाना था किधर चिपका दें, वो इसके ऊपर चिपका दें, जहां पे आपने फंक्शन फंक्शन लिखा हुआ है उसके ऊपर चिपका देते आप। और वैसे जगह भी वही बनती है, चिपकाने वाली जगह भी वही पेज बनता है, तो चिपका देंगे तो क्या हो जाएगा, फंक्शंस वाली बात मिट जाएगी। चलो जी, अच्छी बात, मिटती है कि नहीं मिटती, स्टेपल कर दें, क्योंकि चिपकाना नहीं है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, तो किसी तरह से वो पेज छुप जरूर सकता है, छुपा दें भाई। क्या करें, करना क्या करें, मैं तो टॉपिक चेंज करना चाहता हूं, और मैं टॉपिक में क्या तब्दीली लेना चाहता हूं, मुझे सीधी लाइन ड्रॉ करना 100% आती है, मतलब स्केच करना 100% आती है, पैराबोला को भी स्केच करना 100% आता है। इवन अगर पैराबोला फैक्टराइज ना भी होती हो, क्या जरूरी कि हमेशा फैक्टराइज होगी, मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा, तो कल भी हमने देखा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म थी, स्क्वायर कंप्लीट वाली हमेशा होती है, स्क्वायर कंप्लीटेड फॉर्म हमेशा होती है, वही नहीं कि कभी होगी कभी नहीं, वो हमेशा होती है, जो मर्जी कर लें। इसीलिए तो हमने स्क्वायर कंप्लीट करना सीखा था कि जो मर्जी कर लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वायर कंप्लीट लाजमी होगा, और स्क्वायर कंप्लीट से हमें ग्राफ का मिनिमा या मैक्सिमा लाजमी पता चलेगा। तो काफी होता है वैसे, ग्राफ का क्या पता चल जाए, मिनिमम मैक्सिमा पता चल जाए तो इनफ है क्या करने के लिए, उसका स्केच करने के लिए। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म पता हो और स्क्वायर कंप्लीट वाली फॉर्म पता हो, आई बिलीव ग्राफ को स्केच करना इज नो बिग डील। हाँ, अगर फैक्टराइजेशन भी हो जाए तो क्या ही बात है, उससे क्या निकलता है, एक्स इंटरसेप्ट्स निकल जाते हैं, ठीक हो गया जनाब। लेकिन अब हम क्या करना चाहते हैं, जब सीधी लाइन भी ड्रॉ करना आती है, जब कर्व लाइन भी ड्रॉ करना आती है, तो आपकी पिछली वर्कशीट का एक था आखिरी सवाल, जरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली वर्कशीट निकालें और उसके जाएं जरा आखिरी सवाल पर, पढ़ें लिखा हुआ क्या है। मुसाइद, आपने मुझसे सवाल भी पूछा था वो वाला, तुझे भूल गया होगा जी, इंटरसेक्शन वाली कोई बात थी, पता नहीं आप मुझसे कुछ पूछ भी रहे थे वहां पे। जरा चेक करें उस वर्कशीट में आखिरी सवाल क्या लिखा हुआ है, इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आखिरी सवाल क्या है। नहीं, कोई लिखा था फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस विद द कर्व दिस, ऑफ द लाइन दिस विद द कर्व दिस लिखा हुआ था। क्वेश्चन 20 पढ़ो। मतलब ये वाली लीनियर है और आगे एक्स वाई इज इक्वल टू, अच्छा वैसे वो क्वाड्रेटिक नहीं है लेकिन है, वो कर्व है। अब वो कैसा कर्व है वो बात की बात है, वो कैसा कर्व है वो बात की बात है। मुझे लगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी होगी, लेकिन है वो भी कर्व है, और जो मैं पढ़ा रहा हूं वो भी क्या है, लेकिन मेरे कर्व में और उस सवाल वाले कर्व में फर्क है। वो कर्व कुछ और है, वो पता नहीं कोई रेसिप्रोकल इक्वेशन है, मैं उसकी भी बात नहीं करना चाहता। उस हिसाब से कर्व बहुत सारी हैं हमारे सिलेबस में, पैराबोला के अलावा भी बहुत सारी कर्व्स आ जाएंगी सामने, ठीक है। अभी सिर्फ कौन सी कर्व की बात करेंगे, वो सिमेट्रिकल कर्व की बात करेंगे, पैराबोला वाले कर्व की बात करेंगे। एंड आई थिंक मैं क्या करना चाहता हूं, आई वांट टू राइट क्या, आई वांट टू माय टॉपिक शुड बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ पैराबोला विद अ लाइन। मैथ्स में, ग्राफ्स में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी भी समझे क्या चल रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या चल रहा है जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन विद क्या, विद अ पैराबोला। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, लाइन को क्या बोलें, स्ट्रेट लाइन विद अ पैराबोला। इस आज की हेडिंग में कितने अल्फाज हैं, 10 एक मिनट दें, कितने लफ्ज है जी, 3। एक लफ्ज है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक लफ्ज है स्ट्रेट लाइन, और एक लफ्ज है क्या, पैराबोला। मुझे एक बात बताएं,
इस पूरी हेडिंग को मैंने अलजेब्रा में कन्वर्ट करना है। इस पूरी हेडिंग को अलजेब्रा में कैसे कन्वर्ट करूं? पैराबोला का मतलब क्या है? पैराबोला की अलजेब्रा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, स्ट्रेट लाइन की अलजेब्रा क्या है? लीनियर इक्वेशन। इनकी मिसालें भी आप दे सकते हैं। y इज इक्वल टू क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और लीनियर इक्वेशन में क्या? What if I tell you this is y is equals to ax plus b या mx plus c? इधर इक्वेशन ऐसी भी होती है, y is equals to mx plus c। अच्छा, अब पैराबोला की अलजेब्रा भी है एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की भी एक अलजेब्रा है एज लीनियर इक्वेशन। तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कैसे निकाला जाएगा? वो भी अलजेब्रिकली निकाला जाएगा। कैसे जनाब साहब? इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। क्या लिख दीजिए यहाँ पे जी? बाय कैसे जी? बाय सॉल्विंग साइमल्टेनियसली। और साइमल्टेनियसली सॉल्व भी कौन से वाले मेथड से करेंगे? एक होता है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको पता है हमने काफी अर्सा पहले वो एलिमिनेशन मेथड को कहीं उड़ाया हुआ है। हम कहते हैं हम कौन सा फॉलो करेंगे? हम सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड फॉलो करेंगे, जिसमें क्या करते हैं आप? क्या करते हैं जी? सर जी, पहली इक्वेशन में से किसी को बनाते हैं सब्जेक्ट और उठा के दूसरी इक्वेशन में क्या कर देते हैं? सर जी पुट कर देते हैं। जब पहले में से किसी को सब्जेक्ट बना के दूसरे में पुट करेंगे तो क्या होगा? एक तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। क्या होगा जनाब साहब? पहली किसको बोलूं? इधर बोले सर जी दिस इज क्या? दिस इज पहली इक्वेशन। फिर व्हाट इज दिस? दिस इज दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन में भी y सब्जेक्ट बना हुआ है, दूसरी इक्वेशन में y सब्जेक्ट बना हुआ है। यहां से उठाकर वहां पुट कर लें तो क्या बन जाएगी तीसरी इक्वेशन? इट विल बी दिस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या? mx प्लस c। इसको क्या बोलूंगा मैं? इसको बोलूंगा कौन सी जी? तीसरी इक्वेशन। पहली भी गिवन होगी, दूसरी भी गिवन होगी। या तो पहले में से सब्जेक्ट बना के दूसरे में पुट कर लें, या दूसरे में से सब्जेक्ट बना के पहले में पुट कर लें। किसी में से भी किसी को भी सब्जेक्ट बना के किसी में भी पुट कर दें। किसी को मसला इस बात से? उससे क्या होगा? सर जी तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। जब वो तीसरी इक्वेशन आएगी तो उसका एक फायदा क्या होगा? पहली इक्वेशन में भी दो वेरिएबल होंगे, दूसरी इक्वेशन में भी दो वेरिएबल होंगे, लेकिन जब आप तीसरी इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें कितने होंगे? उसमें एक ही वेरिएबल होगा। कितने होंगे भाई? जो आराम से सॉल्व हो जाएगा। उसको क्या करें? उसको सॉल्व करेंगे, वहां से आंसर आ जाएंगे। किसके? एक्स के आ जाएंगे। जब एक्स के आ गए तो क्या करें? वाई में पुट करें तो वाई के आ जाएंगे। किसी को मसला है? तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आपने सीखा हुआ है भाई। इसकी पूरी अलजेब्रा मैंने पढ़ाई हुई है। किधर? अलजेब्रा में। जरा अलजेब्रा में जाएं, अलजेब्रा में जाएंगे, अपनी कॉपी में अलजेब्रा में जाएं। अलजेब्रा में एक केस था, कोई पता नहीं कौन सा, दिखाओ जी। अलजेब्रा में ये जो काम है मैंने आपको कराया हुआ है, किस नाम से? अलजेब्रिक इक्वेशंस में, सॉल्विंग अलजेब्रिक इक्वेशंस में इट वाज सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, देन सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, देन केस नंबर 3 में सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। केस नंबर 6 क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के बाद क्या लिखा वहां पे? सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन व्हिच वन इज लीनियर एंड द अदर इज क्वाड्रेटिक। किसी को मसला है इस बात से? तो आप उसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या होता है? आपने उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स की होंगी। क्या हमेशा दो आंसर्स आते हैं? नहीं। कितने आंसर्स आते हैं? अब ये तो डिपेंड करता है कि सर जी एक आंसर आएगा कि दो आएंगे, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बहरहाल आपने उसके बहुत सारे सवाल सॉल्व किए थे, एंड पे कोई एक आधी मिसाल और भी की होगी। बोथ इक्वेशंस आर क्या? खैर वो हमारा सिलेबस नहीं है। हमारा सिलेबस क्या है? एक लीनियर हो और दूसरी क्वाड्रेटिक हो, उसको आपने सॉल्व किया हुआ है। एक आधी मिसाल में उसकी दोबारा रिवाइज कराकर फिर मैं आपको अपने ग्राफ के नॉलेज तक लेके जाने की कोशिश करता हूं। एक काम करें जरा प्लीज, क्या करें जी? फाइंड द व्हाट। ये आपके पास मैंने कॉन्सेप्ट तो सिखा दिया। किसी को इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है जी? एनीवन? नो? ओके। अब अगर इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है तो व्हाट वुड आई डू? मैं आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूं एंड आई वुड से कि आप क्या करिए, आप मुझे उन दोनों की वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सा होगा वो प्लीज निकाल के बता दीजिएगा। आई थिंक द पॉइंट इज समथिंग लाइक क्या जी?
this is x axis, this is y axis, and you know, कैलकुलेटर देंगे जरा मुझे कोई? I just want to confirm some points. ये लें, सुने जनाब साहब, इस तरह से कोई ग्राफ बना हुआ है, इस तरह से एक कर्व बनी हुई है, मिनिमम मैक्सिमम उसका जिधर भी है, ठीक है, एंड इसकी इक्वेशन क्या है जी? इस कर्व की इक्वेशन है y is equals to x square minus 2x minus 15, and there is a, you know what, there is a line, the line is something like this, the line is something like this, and इस लाइन की इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन है जी 2x plus y is equals to 10, और सवाल क्या है? सवाल ये है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ, क्या पॉइंट नहीं, पॉइंट्स ऑफ, क्या फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 2x plus y equals to 10 and the curve, क्या y equals to x square minus 2x minus 15. तो ये सवाल लिखेंगे जनाब साहब, ये ग्राफ बना लें और ग्राफ बनाकर इसके सामने या इसके नीचे क्या सवाल दीजिए? फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। आपको एक्स एक्सिस भी नजर आ रहा होगा, वाई एक्सिस भी नजर आ रहा होगा, ग्राफ का ओ फॉर ओरिजिन भी नजर आ रहा होगा, पैराबोला बनी हुई है, अब उसका मिनिमा मैक्सिमा क्या है, उसका वाई इंटरसेप्ट क्या है, उसके एक्स इंटरसेप्ट क्या है, ये सवाल वाले ने नहीं पूछे। स्ट्रेट लाइन लगी हुई है, उसका वाई इंटरसेप्ट क्या है, उसका ग्रेड क्या है, ये भी सवाल वाले ने नहीं पूछा। सवाल वाला क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द व्हाट? फाइंड द पॉइंट या पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या, ऑफ द लाइन 2x plus y equals to 10 and the curve y equals to x square minus 2x minus 15. प्लीज जरा सवाल लिखेंगे, सवाल मुकम्मल करें जी। फाइंड द क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, पता नहीं, मैंने रैंडमली स्केच किया है, वो तो जब सॉल्व करूंगा तो पता चलेगा किधर है। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, ठीक है जी, ऑफ द लाइन, क्या लाइन का नाम क्या है? ऑफ द लाइन y प्लस नहीं, ऑफ द लाइन 2x plus y equals 10, ऑफ द लाइन 2x plus y equals 10, 2x plus y equals to 10 and the curve क्या, y equals x square minus 2x minus 15, x square minus 2x minus 15। सर ऐसे में एक चीज नोट करें जी, वर्कशीट चाहिए इसकी, ये इंटरसेक्शन वालों की। जी जनाब साहब, क्या करें जी इसको, क्या बोलते हैं, करें, सॉल्व करें, कैसे करें? आपके पास कितनी इक्वेशंस हैं, जरा देखिएगा सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, वो आपको पता ही होना चाहिए, मैंने कराया है, अलजेब्रा मैंने पढ़ाया है इसका। पहली इक्वेशन क्या है? 2x plus y equals to 10। बस और रिवाइज करा रहा हूँ कि लिखना कैसे है। पहली इधर लिखते हैं, दूसरी y equals to x square minus 2x minus 15, ऐसे लिखते हैं। किस में से सब्जेक्ट बनाऊं? पहली वाली में से। व्हाट इज y? 10 minus 2x, इसको उठा के क्या करेंगे, यहां से आपने सब्जेक्ट बनाया है, इसको उठा के यहां से इसमें पुट कर दें। 10 minus 2x is equals to x square minus 2x minus 15, क्या होगा जी, ये सब कुछ उधर लेके जाएं, x square minus 2x plus 2x minus 15 minus 10 is equal to क्या, 0, क्या बनेगा ये, x square, ये कैंसिल, माइनस क्या, 25 is equal to 0, x square is equal to 25, x is equal to क्या, प्लस माइनस 5, x के दो आंसर्स आ गए जी। अब इन दो आंसर्स को क्या करना है, इनको वापस उठा के इसमें y में पुट करें, तो y का क्या जवाब आएगा, 10 minus 2x, 10 minus 2 times 5 क्या आता है, 0, और फिर दूसरा क्या आएगा, 10 minus 2 into minus 5, वो क्या आएगा, -10, 10 10 10 10 plus 10, कितना
20। तो कितने क्या आंसर्स आ रहे हैं? आपका जो x1 था वो क्या था? +5, और जो आपका x2 था वो क्या था? -5। तो आप जरा मुझे फाइनल आंसर बताएंगे कैसे लिखते हैं? आंसर लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से। किस हिसाब से जी? कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से। तो आई थिंक एक आंसर है, जब x की वैल्यू 5 थी तो y कितना था? 0। और दूसरा एंड क्या, जब x की वैल्यू -5 थी तो y कितना था? 20। जरा प्लीज बताइए कौन से पॉइंट्स हैं ये? 5,0 किधर है? ऑलमोस्ट इधर। मैं कहता ना मुझे नहीं पता, मेरे साथ आप पूछते सर ऊपर है कि नीचे है, क्या पता चला? ऑन दी एक्स एक्स, नहीं करीब नहीं है। वैल्यू क्या कह रही है? 5,0। जब x इज 0 y इज, तो आई थिंक दिस पॉइंट इज किधर? मैं काम कर देता हूं। सही है? चूंकि मैंने ग्राफ एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं किया था, जस्ट क्या किया था? स्केच। तो आई हैड नो आइडिया एग्जैक्टली। अब पता चल गया एग्जैक्टली किधर है। किधर है? 5,0। दूसरा क्या है? -5,20। वो किधर है? -5,20। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। किसको मसला है इस बात से? जी पुत्र पूछिए। आपने कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की है? इज इक्वल टू y। ये तो कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती। x² - 2x - 15 इज इक्वल टू y। कैसे सॉल्व किए? नहीं मैं पूछ रहा हूं कैसे सॉल्व किए? y इज इक्वल टू x² - 2x - 15। प्लीज टेल मी कैसे सॉल्व किए? ऊंचा बोलो। कैसे? ये पूछ रहा हूं ना पुत्र, एक आपको मेरे सवाल के जवाब में कुछ समझाना है। आप जवाब दोगे तो समझाऊंगा, अदरवाइज मैं भी नहीं समझाऊंगा। कैसे सॉल्व किए? हाँ हाँ, ये पूछना चाह रहा हूं ना। आपने कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व किए? x की जगह क्या पुट किए? मतलब 1 पुट किया होगा a की जगह, -2 पुट किया होगा b की जगह, -15 पुट किया होगा c की जगह। दोबारा कैलकुलेटर में जाएं। चले गए? कौन सा बटन दबाया सबसे पहले? नहीं वो 5 वाला, ठीक है। फिर 3 दबाने से पहले देखें 3 पे लिखा हुआ क्या है? 3 दबाने से पहले 3 पे देखें, 3 पे लिखा हुआ क्या है? पढ़ें क्या लिखा हुआ है? इज इक्वल टू, आप समझ आए? ये पूछ रहा था क्या किए वो जनाब साहब। वो उन्होंने जो कैलकुलेटर में पुट किया, उन्होंने पता किस इक्वेशन को सॉल्व किया है? ax² + bx + c = 0 को। तो बेटा चेक करो ये इक्वल टू 0 है? नहीं ना। तो इसलिए कह रहा था ये तो सॉल्व ही नहीं होता। ये तो कब सॉल्व होगा? जब इसमें वहां से y को सब्जेक्ट बनाकर उठाकर यहां पुट कर यहां से कोई इक्वेशन बनाओगे। हाँ मैं बनाना चाह रहा था कि कोई ax² + bx + c बन जाए, इक्वल टू 0 बन जाए। वो क्या हुआ? -2x + 2x कैंसिल हो गया। पीछे क्या बचा? x² - 25 = 0। तो मैंने कहा ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसके लिए तो मुझे कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं है। तो मैंने 25 को उधर किया तो पता नहीं अंडर रूट लिया तो प्लस हुआ माइनस हुआ, आ गए दो आंसर। ठीक है। तो किसको कैलकुलेटर में पुट करना है? इधर इस वाली इक्वेशन को, ये वाली को। ठीक है। लेकिन अब ये कैलकुलेटर में पुट करने से भी ज्यादा आसान थी, इसलिए हमने डायरेक्ट निकाल लिया इसको। ठीक है। इसको भी नहीं करना कैलकुलेटर में पुट, इसको भी नहीं करना। यहां से सब्जेक्ट बनाना है, उठा के इसमें पुट करना है, इसको सिंप्लीफाई करके जो ये इक्वेशन बनेगी इक्वेशन नंबर 3, उसको सॉल्व करना है। उस इक्वेशन नंबर 3 के जो आंसर्स आएंगे उसको उठा के वापस यहाँ पुट करना है, एंड देन यू विल गेट क्या? यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शंस ऑफ द लाइन विद द क्या? कर्व। किसी को मसला इस बात से? इसके बहुत सारे अलजेब्रा में आपने सवाल सॉल्व किए हुए हैं, लेकिन मैं इसका अभी अलजेब्रा कैरी नहीं करना चाहता। मैं असल में इसका ग्राफिकल वर्जन कैरी करना चाहता हूँ। ग्राफिकल वर्जन में यहां से आगे मेरे पास क्या टॉपिक डेवलप होता है? आई वुड बी डेवलपिंग 3 केसेस इन विच देयर वुड बी अ लाइन जो क्या कर रही होगी? जो पैराबोला को 2 दफा टच कर रही होगी, या देयर वुड बी अ लाइन जो पैराबोला के टेंजेंट होगी, 1 दफा टच कर रही होगी, और देयर कैन बी अ लाइन जो पैराबोला को टच ही नहीं कर रही होगी। इन बातों का मैं क्या मतलब निकालूंगा? आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में आप इंतजार कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे
कि इसका हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। दैट्स इट, आई सी यू टुमारो।